नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया के गांधी मैदान में लगभग 5 की संख्या में यहाँ पे मौजूद लोग आमरण अनशन का हथियार अपनाया है। आपको बता दें कि सत्याग्रह का यह रास्ता अंतिम समय इन लोगों ने अख्तियार किया है। इन लोगों के लाख अनुनय विनय और आग्रह के बावजूद इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो सकी। अंततः इन लोगों ने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं। यहाँ ना तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि यहाँ कोई पहुँचा है इनकी सूध लेने के लिए। हम लोग सर दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, रह चुके हैं। गया समरणालय के अंतर्गत विज्ञापन 2004-05 से हम लोग को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद उसी विज्ञापन से 8-9 में नियुक्ति कर दी गई, ठीक है ना। और नियुक्ति कर दी गई, उसके बाद हम लोग शेष बच गए कुछ पैनलधारी लोग। तो आश्वासन मिला और 9-10 में नवीकरण भी किया गया कि रिक्ति आने के बाद आप लोग को नियुक्ति कर दिया जाएगा, आप लोग को नियुक्ति कर दिया जाएगा, उसके बाद ही नया विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा। परंतु उसके बाद भी हम लोग आशा देखते रह गए, चलिए नवीकरण कर दिया गया है तो रिक्ति आएगा तो नियुक्ति हो ही जाएगा। मगर जब रिक्ति आया तो तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा पुनः नया विज्ञापन का प्रकाशित कर दिया गया। उस विज्ञापन का भी हम लोग फॉलो किए। उसमें लिखा हुआ भी था कि पूर्व पैनलधारी भी आवेदन करें, अन्यथा बिहार सरकार बाद में जवाबदेही नहीं होगी। उसके बाद भी सर हम लोग उसको फॉलो करने के बाद भी जब इसका सूची का प्रकाशन किया गया तो उस सब में हम लोग को निष्कासित करके बिना सूचना के अलग कर दिया गया। उसके बाद में सर हम लोग तंग आकर समरणालय गया के द्वारा और जो स्थापना शाखा है वहाँ के बड़ा बाबू इन सबों का रवैया देखते हुए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय से पृथक रूप से CWJC संख्या 18/612 पारित किया गया, जो पूरे बिहार राज्य में सर अभी भी लागू है। और उसी पर सभी जिला पदाधिकारी को नियुक्ति करना था। और उसी आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कि कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया जाता है कि एकदम साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति होना चाहिए, नियुक्ति में धांधली नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से हैं, जो व्यक्ति बाद के, सभी को मिला जुला के नए सूची का प्रकाशन इनको 3 महीना के अंदर में करना था सर, 90 दिन के अंदर में। आज 4 साल हो गया नहीं। हम लोग कर्मचारी चयन आयोग का आवेदन भी कर दिए, सब चीज़ को फॉलो किए, मगर उसके बाद भी हम लोग को ना करते हुए 72 लोगों का नियुक्ति अवैध ढंग से फिर कर दिए। जो व्यक्ति 6 गो पहले से निराश सूची में था, 13-14 की निराश सूची में पहले से भी था, तो जो सर पहले से निराश सूची में हो सकता है उसकी नियुक्ति कैसे हो सकती है पुनः? फिर धांधली हुई इसमें। फिर अब उसी के उपरांत सर हम लोग एक निर्णय आपस में लिए जिला पदाधिकारी से मिलते हुए कि सर अगर हम लोग के ऊपर अब 1 हफ्ता के अंदर में आप विचार नहीं कीजिएगा तो हम लोग सर 1 हफ्ता के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए सर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए, वहीं पर रहेंगे। आप ही के ऊपर सौंप दिया जाता है। और हाथ जोड़ के सर चलते रह गए हम लोग। 11 तारीख से हम लोग 11/3/2024 से अपने कथनानुसार, अपने आवेदन के दिए के डेट के अनुसार हम लोग अपना धरना स्थल पर सर बैठ गए। आज हमारी स्थिति को भी आप देख रहे हैं। आज 4 दिन हो गया सर, कोई प्रशासन, कोई बिहार सरकार के तरफ से प्रतिनिधि या कोई हम लोग से मिलने जुलने, कोई सुरक्षा या स्वास्थ्य की जानकारी लेने भी अभी तक कोई नहीं पहुँचे। सारा हाई कोर्ट का ऑर्डर जो लिखा हुआ था, 3 गो ऑर्डर लेकर के आए हैं। हम लोग के बहाली करने के लिए आदेश भी हाई कोर्ट कर दिया है। उसके बाद भी DM को हम लोग मिलने गए, सारा आदेश हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था वो सब लिख करके दिए, सब कुछ पेपर जमा कर दिए। DM साहब अपने हाथ में लिए और उसके बाद बोले DM साहब कि नहीं, सो हम देखते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। ये करके आप लोग जाइए यहाँ पर से। हम चले आए, बहुत बार मिले, सुनवाई कुछ नहीं किए। तो लास्ट में हम लोग एक आवेदन भी लिख करके DM साहब को दिए कि हम उसी दिन दिए थे कि हम लोग 1 तारीख माने हम लोग आमरण अनशन करें। अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं की जाती है, नहीं सुनवाई होती है, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। तो हम लोग 11 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे हालात में
ये लोगों का हाल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों की हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगी या फिर जनप्रतिनिधि जो चुन कर आते हैं और ऐसे लोगों के लिए असहाय बन जाते हैं? अब तक बिहार के लिए गया के गांधी मैदान से मैं विमलेंदु चैतन्य।